मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसको आप हरि सुमरन का भाव चिंतन कर सकते हैं कि भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। तूने लियो न हरि का नाम, काया रे थारी है कांची। भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। सुमरि सरस्वती माँ तो शारदा है साक्षी। लागू गुरु जी रे पाँव, गुरु जी पोथी बाची। भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। कुण थारो मायड़ बाप, कुण थारो संग साथी। कुण करे गो मनवार, कौन आड़ो आसी। भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। धरती रे मायड़ बाप, धर्म म्यारो संग साथी। कृष्ण करे मनवार, राम आड़ो आसी। भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। उलझो सो मण सूत, सूत कुण सुलझासी। सतगुरु दियो है बताए, राम थारो सुलझासी। भजले पंछीड़ा हरि नाम, नाम सो तिर जासी। मित्रों, यहाँ पर संत बड़ी अद्भुत बात कहते हैं और संतों का हृदय तो आनंद से भरा है और आनंद में वो यही बात कहते हैं कि भजले पंछीड़ा। अरे जीव, तू परमात्मा का सुमरन कर ले, भजले, भजन कर ले, सुमरन कर ले, चिंतन कर ले। क्योंकि हरि का नाम सुमरन और चिंतन से क्या होगा? नाम सो तिर जासी। जिस हरि का हम नाम लेते हैं तो हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाता है। और देखो, कल्याण करने वाले परमात्मा हैं और उनका कोई भी नाम हम सुमरन करें, सब नाम में उनकी ऐसी सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन हो जाता है और वो आनंद से भर जाता है। और आनंद ऐसा कि जो परम आनंद मिल जाता है उसके जीवन में। तूने लियो न हरि का नाम, काया रे थारी कांची। अगर तूने परमात्मा का नाम का सुमरन नहीं किया तो ये जो शरीर है, काया है, वो बिल्कुल कच्ची है। और यहाँ पर एक संत कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे जो साथ। धक्का लागा फूट गयो, फिर कछु न आयो हाथ। यानी ये जो शरीर है वो कच्चा है, बिल्कुल कुंभ है, घड़ा है, और थोड़ा सा भी धक्का लगा तो टूट जाएगा, कुछ हाथ में थोड़ी आने वाला है। ऐसे ही इस से जीव आत्मा यानी जो परमात्मा का अंश है वो निकल गया तो फिर बात कुछ भी बनने वाली नहीं। फिर तो ये शरीर किसी काम का थोड़ी है भाई। तो वही बात कहते हैं यहाँ संत कहते हैं कि काया रे थारी कांची। कच्चा है ये मिट्टी का घड़ा, बिल्कुल, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। जब तक इसमें प्राण शक्ति है परमात्मा की, वो चिंतन करके जो चैतन्य है हमारे अंदर, जो आत्मा विद्यमान है, तब तक यही काम करता है। उसके बाद जब आत्मा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो कुछ बचता क्या है? बस मिट्टी ही बचती है, कुछ बचता ही नहीं। इसलिए भाई हरि का सुमरन कर लेना चाहिए। सुमरि सरस्वती माँ तो शारदा है साक्षी। यहाँ पर संत कहते हैं कि तू सरस्वती माँ का चिंतन कर, जो ज्ञान देने वाली शक्ति है, विद्या वरदायिनी,
माता सरस्वती क्या करती हैं, विद्या देने वाली हैं, और उनका अगर तूने सुमिरन किया तो क्या होगा, तेरे बुद्धि और विवेक जागृत होने लगेंगे भाई। शारदा है साक्षी, साक्षी है शारदा, शारदा मैया हमारे जीवन का कल्याण करने वाली मात शक्ति अगर हमारे ऊपर कृपा कर दें तो ये बुद्धि और विवेक चेतन हो जाएगा, फिर तो अलौकिक प्रकाश जागृत हो जाएगा भाई। वो साक्षी के स्वरूप में है, हर क्षण हमारे जीवन का परिवर्तन हो रहा है और वो ये देख रही हैं और हमारे जीवन में उत्कर्ष ऊंचाई की तरफ ले जा रही। देखो परमात्मा का ऐसा मंगलमय विधान है कि हर परिस्थिति में भी परमात्मा हमारे को मंगल की तरफ ले जा रहा है, हमारे कल्याण की बात कर रहा है। हमारी समझ छोटी हो या बड़ी, लेकिन परमात्मा तो अपना कार्य कर ही रहा है, हर परिस्थिति में वो मंगल की तरफ हमें ले जा रहा है। लागू गुरु के पांव, गुरुदेव के चरण अगर हम पकड़ लेते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, हमारे जीवन की जो पोथी है, जो हमारे जीवन की किताब है, स्वयं की किताब हम पढ़ने लग जाएंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु, हम अपना चिंतन करने लगेंगे और जो स्व का चिंतन करता है वही परम तत्व को जान पाता है। इसलिए जीवन का परम सत्य हमें जान लेना चाहिए। और परम सत्य क्या है, सद्गुरु हमारे को विवेक प्रदान कर देता है, समझ दे देता है, जिससे हमारा जीवन आनंद की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो मित्रों इस बात को हमें समझना है। कुण थारो मायड़ बाप, कुण थारो संग साथी। और यहां पर संत कहते हैं कौन तुम्हारा माता पिता है, कौन संगी साथी है इस संसार में, कोई नहीं तुम्हारी मदद करने वाला है जब तक तुम स्वयं की मदद नहीं करोगे। और एक कहावत है ना कि भैया हम जब स्वयं अनुभव में नहीं उतरेंगे तो हमें अनुभव कौन दे पाएगा, कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि जीवन का सत्य तो स्वयं ही जानना पड़ता है। भोजन भजन स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, और सुमिरन, जब तक हम स्वयं सुमिरन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कल्याण की बात नहीं आएगी और मन चैतन्य स्वरूप को नहीं जान पाएगा भाई। ये कोई दूसरा मेरे लिए भजन सुमिरन करे और मैं आत्मज्ञानी हो जाऊं, मैं परमात्मा को समझ पाऊं, ऐसा होना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कौन है तुम्हारे माता पिता, कौन संगी साथी है इस संसार में, कोई नहीं है। और कौन करेगा मनवार, कौन तुम्हारी मन की धारणा को पूरा करेगा, मन की इच्छा को कौन पूरा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जब तक हम स्वयं सचेत नहीं होंगे, हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, तब तक हमारा कल्याण कोई करने वाला नहीं है। कौन आड़ोआशी, और कौन हमारी विपत्ति में हमें मदद करेगा, कौन सहयोग करेगा। जब तक हम स्वयं अपना सहयोग देने को तैयार नहीं है, अपने आप में संभलने को तैयार नहीं है, तब तक हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए हमें थोड़ा अपने विवेक का आदर करके अपनी समझ को विकसित करना है, बात तब बनेगी। क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि स्वयं जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृहम्, उठो और जागो, यह सूत्र है। और जागने वाला ही उस सत्य का अनुभव कर सकता है। और यहां पर संत कहते हैं कि धरती रे मायड़ बाप, धर्म मारो संग साथी। यहां पर संत कहते हैं कि ये पृथ्वी जिस पे हमारा जीवन चल रहा है, ये हमारे माता पिता हैं। और धर्म धार्येति सधर्मा, जो हमारे जीवन को धारण किए हुए है, जो हमें निरंतर बढ़ाता है, वह धर्म हमारा संगी साथी है, और कोई साथ नहीं दे सकता। धर्मानुगो गच्छत जीव एका, हमारे साथ जाता है तो क्या जाता है, धर्म ही जाता है, और कोई साथ नहीं देने वाला है। धर्मानुगो गच्छत जीव एका, जीव का साथी असली कौन है, धर्म है, उसका कर्म है, उसके अपनी समझ है, और कौन हमारी मदद कर सकता है।
और कहते हैं कृष्ण करे मनवार राम आड़ोवासी। भगवान कृष्ण, कृष्ण का तात्पर्य है वो आनंद स्वरूप परमात्मा जो हमारे निरंकार भाव में विद्यमान है, निराकार में स्थित है, वो भगवान कृष्ण। कृष्ण यानी वो घनश्याम, जिसका स्वरूप कैसा है, हजारों लाखों जो तारे हम आसमान में देखते हैं, ऐसा ही स्वरूप परमात्मा का हमारे निराकार में विद्यमान है और वही उसके चरण कमल हैं। बंदों हरिपद, मैं ऐसे चरण का चिंतन करूंगा, मैं ऐसे हरि के पद का उनका स्मरण करूंगा जो निराकार में विद्यमान है। और उस परम सत्य को अगर कोई जानेगा तब बात बनेगी। और राम आड़ोवासी, राम हमारी मदद करने वाला है। और राम क्या है, वही सतनाम राम है, वही परम सत्य राम है, जिसको संतों ने कहा ओमकार स्वरूप है। और वो निरंतर हमारे अंदर विद्यमान है, हर क्षण हमारे अंदर गूंज रहा है। वह ओमकार हमारे स्वरूप है, आत्मा का वही तो अभिन्न अंग है जो निरंतर हमारे साथ रहता है। उसको अगर जानेंगे तो परम सत्य का अनुभव उसी क्षण हो जाएगा। इसलिए मित्रों, थोड़ा प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि आपके जीवन में तभी परम आनंद मिलेगा जब आप ऐसा पुरुषार्थ करने को तैयार होगा। हमारा मन तैयार कब हो पाएगा, जब हम स्वयं प्रयास करेंगे, स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता हमारे लिए। उलझो सो मन सूत, सूत कुण सुलझासी। और ये जीवन का सूत, ये जो मन का मतलब है कई कुंतल सूत हमारा उलझ गया है, अब इसको कौन सुलझाएगा। और जीवन भी बड़ा उलझा उलझा है, हमें कुछ लगता है कि इस मार्ग पर चलें, फिर मन उलझ जाता है कि इस मार्ग से नहीं, इस पे चलते हैं। मन भटका देता है हमें, जीवन में उलझा देता है मन। जैसे सूत उलझाए उसको कौन सुलझाएगा, हमारी चेतन आत्मा ही उस सूत को सुलझा सकती है। जो उलझ गया है उसे सुलझाना है, जीवन के सत्य को जानना है और परमात्मा का नाम चिंतन इसमें पूरा मदद करने वाला है। तो सतगुरु दियो है बताए राम थारो सुलझासी। संत और सदगुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि राम यानी वो परमात्मा हमारे जीवन को सुलझाएगा और वही सुलझा करके हमें उस आनंद के मार्ग पर ले जा सकता है। कोई दूसरा हमारी मदद करने वाला नहीं है। इस संसार में केवल परम तत्व ही हमारी मदद करेगा। और जब हम प्रेममय हो जाएंगे, हृदय में आनंद की भूमिका में उतर जाएंगे, जब उस आनंदमय कोष के अधिकारी जब हम हो जाएंगे, विज्ञानमय कोष में विवेक रूपी समझ हमारी जब जागृत होती है तो आनंदमय कोष के अधिकारी हो जाते हैं, जिसमें परम सत्य छुपा हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा, केवल बातों से बात नहीं बन पाएगी भाई, ये विवेक की बात है। थोड़ा सा हम अच्छे लोगों का संपर्क करें और अच्छे लोगों के साथ सत्संग करें तो जीवन में जब सत्संग आएगा, सच्चा संग आएगा तो जीवन आनंदमय स्वतः होने लगेगा। हरिओम तत्सत।